अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी दोस्तें? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगी, क्योंकि हम तो सऊदी अरब में हैं। हमारा आज 29वां रोज़ा है और सुबह 30वां होगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐलान हो गया है कि सुबह है ना ईद है, यानी 29 रोज़े आपके होंगे और अफरा तफरी लगी हुई होगी। बच्चों को कहीं चूड़ियाँ पहनानी हैं। कुछ लोग होते हैं कि चलो जी चाँद रात को चूड़ियाँ पहनाएंगे, और जब 29 का चाँद होता है तो उसकी खुशी कुछ और होती है और दुबाला हो जाती है। और फिर किचन के काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं। ड्राई फ्रूट्स काटना है, शीर खोरमा सुबह के लिए बनाना है, और बर्तन शर्तन निकालने हैं मेहमानों के लिए, अपने लिए तो कपड़े शपड़े ईद के लिए निकालते हैं। मर्दों के लिए तो अलग तैयारी की जाती है, जिस सुबह सुबह उन्होंने नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होता है, और हम लोगों ने अपने किचन में घुसना होता है बच्चों को तैयार करने के बाद। तो हमारे तो यहाँ पर इस वक्त हम लोग सहरी करके और फिर मैं मेहंदी लगवा रही हूँ नैना से कि मुझे मेहंदी लगा दो, क्योंकि हम लोगों ने कल अपने भांजे के घर जाना है। रास्तनूरा यहाँ रियाद से तकरीबन 4-5 घंटे का रास्ता है। तो अभी हम लोग सहरी में लगवा रहे हैं। अपने पैकिंग वगैरह हम सब कुछ कर चुके हैं। तो बस ये है कि अपना बस सुबह है ना नमाज पढ़ेंगे ज़ोहर की, उसके बाद इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। अफ्तारी तक हम लोग है ना तकरीबन पहुंच जाएंगे। तो यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है। सऊदी अरब में तो ज़्यादा ये है कि रोज़ाना है ना, तकरीबन रोज़ाना हम लोग है ना एक दिन छोड़कर या रोज़ हम लोग है ना मार्केट में जाते थे। कभी पांडा जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, ग्रॉसरी वगैरह लेनी है। यहाँ है ना सारी सारी रात है ना, फर्स्ट डे से लेकर ना लास्ट डे तक मैंने यही देखा है कि ऐसे है ना जैसे दिन में होता है ना रौनक होती है बाज़ारों में, इसी तरह यहाँ रात को भी यहाँ सऊदीया में रौनक हो रही है। तो बाकी पाकिस्तान भी बहुत याद आ रहा है। यहाँ की ईद भी हम लोग फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं यहाँ सऊदीया में। तो यहाँ भी हमें बहुत मज़ा आया, जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि डिफरेंट हो जाती है अपने पाकिस्तान में और यहाँ भी। यहाँ की आबो हवा सब कुछ बड़े सुकून से रोज़े गुजरे हैं और अच्छे रोज़े गुजरे हैं। शाम को बाहर निकल जाना तो बड़ा मज़ा आया। बड़ी प्यारी इसने मेहंदी है, मैंने खुद ही चूज़ करके दी है। मैंने कहा ये वाली मुझे लगाओ ना। मेरी नवासी को भी लगा दी और अब ये लगा रही है अपना। फिर ये अपनी बहन से बोलेगी कि मेरी मेहंदी लगा दो, फिर वो उसको लगाएगी। तो अब बाकी पैकिंग वगैरह जो है मैंने तो सुबह ही आराम से सारी पैकिंग मैंने भी, मेरी बेटी ने, अपने बच्चों की, अपनी सब कुछ हमने कर ली थी। किचन वगैरह सारा कुछ साफ़ सूफ कर के अब हम ये मेहंदी लगा रहे हैं। हमने कहा चलो मेहंदी वगैरह लगा लें। तो फिर उसके बाद है ना 15-20 मिनट, ये पता नहीं इंडियन मेहंदी है कौन सी है, तो ये है ना जल्दी 10 मिनट के अंदर अंदर है ना ये सूख जाती है बिल्कुल। ये देखें कितनी खूबसूरत मेरी मेहंदी लगी है। हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और रेत ही रेत अभी आपको नज़र आ रही है। मैंने ज़्यादा है ना रास्ते की वीडियो नहीं बनाई। अब हम रास्तनूरा पहुंच गए हैं। बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा शहर है, इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद से तो बहुत ही बड़ा शहर है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन है ना आबादी कम है ना इसमें। तो बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें इसकी इंट्रेस्ट है रास्तनूरा की, जो हम जा रहे हैं। घर भी बिल्कुल ही करीब है। मेरा तो ज़्यादातर सफ़र सोते हुए ही गुजरा है, क्योंकि अपना थकी हुई थी मैं। हम लोग आ चुके हैं अपने भांजे के घर। इतने थके हुए थे, घंटा था। फिर मैंने सोफे पे ना थोड़ी सी आंख लगा ली ज़रा सी। अफ्तारी हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद फिर मेरी भांजे की बेटी, मेरी पोती हुई, उसकी है ना सालगिरह थी। माशाल्लाह 9 साल की वो हो गई है। तो फिर अब उसकी सालगिरह हम लोग है ना मना रहे हैं। हमने कहा कि चलें, अब घंटे 1.5 घंटे के बाद हमने फिर केक कट किया और प्लेटर मंगाए 2। अब छोटा मलाई बोटी थी और दूसरी चिकन जो बोटी है वो होती है। बड़े गोश्त का सीख कबाब, छोटे गोश्त का सीख कबाब, लैम्प था और इसमें मिक्स करके ना इसी तरह है। और चिप्स भी थे और साथ है ना डब्बे में उस तरफ है ना हमने खोला ही नहीं, उसमें चावल भी डाले हुए थे। हमें पता नहीं चला, वो शॉपर में ही बंद रह गया। साथ उसके हाँ निकलेगा, चॉकलेट निकलेगी। और तोड़ो। हाँ वो खुद तोड़ेगी। हाँ करो। हाँ तोड़िए, उधर कर लो मुंह। ये है उसके अंदर अंडे। मुर्गी ने अंडा दिए। चलो काट लो। सरप्राइज़ सालगिरह थी, हमें नहीं पता था, इन लोगों ने बताया नहीं था, तो हमारे लिए भी सरप्राइज़ थी और मज़ा भी बहुत आया। बच्चों ने है ना खूब हल्ला गुल्ला किया।